Hello dear students, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss a very important topic of vector chapter. That topic is called fundamental law of vector algebra. That topic is called fundamental law of vector algebra. कहने का मतलब कि फंडामेंटल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा गया है। तो आईआईटी वाला जो है क्वेश्चन जो है आपको नीट में जो है डिजिट टू डिजिट कभी कभी रिपीट कर देता है, केवल जेई मेंस वाला रिपीट करेगा, एडवांस वाला नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या देखेंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, फंडामेंटल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इस टॉपिक में अलजेब्रा का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही जानते हैं ना। तो उसी के बारे में डिटेल से हम लोग वेक्टर को एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, इसी के बारे में डिटेल से इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। और यहाँ से पहले आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो कभी भी नीट में आपको रिपीट कर सकता है। क्लियर है ना? तो चलिए देखिए आप, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। टू और मोर वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड टुगेदर if they have same units and same physical quantities. Same physical quantities and the result obtained will be vector quantity. रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। यानी दो या दो से अधिक वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं और जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। कब ऐड कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए और यूनिट सेम होना चाहिए। चलिए देखिए, एज फॉर एग्जांपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों ऐड तभी किया जा सकता है जब ए और बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। कहने का मतलब कि ये फोर्स है तो निश्चित रूप से ये फोर्स होना चाहिए, ये वेलोसिटी है तो ये निश्चित रूप से वेलोसिटी होना चाहिए। वेलोसिटी में आप फोर्स को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए 5 हाथी और 3 चींटी को आप ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो 5 हाथी प्लस 2 हाथी 7 हाथी होगा। हाथी में हाथी जोड़ेंगे तो रिजल्ट हाथी होगा, लेकिन हाथी में चींटी जुटेगा क्या? कभी नहीं जुटेगा। इसलिए आप याद रखिएगा, जैसे 5 kg प्लस 2 मीटर, ये जिंदगी में नहीं जुटेगा। कहने का मतलब क्या है? ये मीनिंगलेस होगा। क्या होगा? मीनिंगलेस होगा ना। अब खुद समझिए, 5 kg में 2 मीटर जुटेगा? कभी कभी नहीं जुटेगा। लेकिन 5 kg प्लस 2 kg, ये 7 kg हो जाएगा। इसका मतलब यूनिट सेम होगा तभी जुटेगा, अदरवाइज नहीं जुटेगा। साथ साथ यूनिट सेम होने के साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसे से देखिए, आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम होता है, दोनों का मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन क्या उम्मीद करते हैं? दोनों का आप जोड़ दीजिएगा। एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर प्लस स्केलर जुटेगा कभी? वो जिंदगी में कभी जुटेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं। तो जब भी जुटेगा तो या तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तभी जुटेगा, और यूनिट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ए प्लस बी वेक्टर जोड़े तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। ये जुटेगा तभी जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? उसी तरह आप सब्ट्रैक्शन का देख सकते हैं, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसी में ऐड कर दीजिए ना, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये दोनों के लिए हो गया एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर इफ दे हैव सेम यूनिट्स एंड सेम फिजिकल क्वांटिटीज एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल बी वेक्टर क्वांटिटी। जब इसको घटाइएगा
तो फिर भी क्या होगा, वेक्टर होगा। क्लियर है? रिजल्ट मिला मतलब क्या, मीनिंगफुल होगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे 2 मीटर प्लस 3 kg, ये मीनिंगलेस की मीनिंगफुल, ये मीनिंगलेस है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप खुद समझिए केजी में मीटर को कैसे आप जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना। ठीक है यहाँ तक। तो दो वेक्टर को आप, दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ और घटा तभी सकते हैं जब उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। फिजिकल क्वांटिटी सेम मतलब फोर्स है तो फोर्स में जुटेगा, वेलोसिटी में जुटेगा। क्लियर है ना? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपने रूल देख चुका है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होगा। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड with any scalar quantity। कहता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेक्टर को स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन, ये टोटल पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। रिजल्ट ऑब्टेन विल बी वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। दैट इज, ए कोई वेक्टर है और ये के कोई स्केलर है। जब तक एरो नहीं देंगे तब तक क्या होगा, वो स्केलर होगा। तो ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, के स्केलर है। तो वेक्टर में स्केलर से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। क्लियर है ना? रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर डॉट या क्रॉस नहीं दे सकते हैं, ये मीनिंगलेस हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, जितना स्टार मारे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉट और क्रॉस बिटवीन एनी वेक्टर क्वांटिटी एंड एनी स्केलर क्वांटिटी will be meaningless, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। डेट इज, ए है और ये के है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, के और ए के बीच डॉट यदि हम दे देते हैं तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी वेक्टर स्केलर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्रॉस भी दे दीजिएगा फिर भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी पूरे फिजिक्स में, वेक्टर तो पूरे फिजिक्स में ही हो जाता है, पूरे फिजिक्स में जब भी वेक्टर और स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान रखना है कि दोनों के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि है तो वो गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो पूरे फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर के बीच कहीं डॉट या क्रॉस नहीं देना है। क्लियर है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर वेक्टर को स्केलर से गुना कर सकते हैं, लेकिन कैसे गुना करना है, उसके बीच डॉट या क्रॉस नहीं देना है। चाहे तो आप ब्रैकेट दे सकते हैं या केवल नजदीक में ले जाकर छोड़ दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दो वेक्टर के बीच मल्टीप्लाई कीजिएगा तो या तो रिजल्ट स्केलर मिलेगा या तो वेक्टर मिलेगा। When two vectors are multiplied, then
the result obtained will be either vector और स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब कि या तो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा। कब? जब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तब। दैट इज का मतलब समझता है ना। इसी लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिखने जा रहा हूं। तो ए डॉट बी, ये डॉट वाला स्केलर होता है। डॉट वाला क्या होता है? स्केलर होता है। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो निश्चित रूप से ये स्केलर है कि नहीं? स्केलर है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच डॉट होता है तो वो हर हाल में स्केलर होता है। क्रॉस रहता है तो क्या होता है? वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी है, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना? इसको आप नोट कीजिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़िए। यदि आपको क्वेश्चन बनाना है फिजिक्स को, आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़िए, खूब मजा आएगा फिजिक्स में। और सबको फिजिक्स से पसीना छुड़ाता है, बात समझे ना। कहीं भी किसी से पूछिएगा सबसे टफ क्या है तो वो बोलेगा फिजिक्स। चलिए ठीक है, यहां तक नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, एनी वेक्टर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन मैंने देख लिया। अब चलते हैं डिवीजन देखने। डिवीजन क्या होता है? एनी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर मतलब समझते हैं ना, जिंदगी में कभी नहीं, आज या कल क्या, जिंदगी में कभी नहीं आप डिवाइड कर सकते हैं। कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय एनी वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी से आप कभी भी स्केलर और वेक्टर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज के स्केलर है, वेक्टर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ए वेक्टर है, बी से आप भाग दे दिए, ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन ईस्ट है या इसका वेस्ट है, तो ईस्ट डिवाइडेड बाय वेस्ट जिंदगी में रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जिसका आज तक रिजल्ट नहीं मिला उसको क्या बोलिएगा? मीनिंगलेस बोलिएगा। क्लियर है ना? तो जब भी आप ईस्ट डिवाइडेड बाय वेस्ट कीजिएगा ये रिजल्ट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। उतना छोड़िए ना, आप दोनों सेम वेक्टर लेकर चलिए, इसको कैंसिल कर दीजिएगा कि नहीं कर सकते हैं, ये मीनिंगलेस है। ये भी क्या है? मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि इसका डायरेक्शन ईस्ट है तो इसका भी ईस्ट होगा। ईस्ट कहां तक होता है? इन्फिनाइट तक, तो इसका भी इन्फिनाइट तक होगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 1 होता है या मीनिंगलेस होता है? ये मीनिंगलेस होता है ना, ये भी मीनिंगलेस होता है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है? मीनिंगलेस। तो वेक्टर में वेक्टर से कभी भाग नहीं दिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछा है उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। और एक बार नहीं, आईआईटी दो बार क्वेश्चन पूछा है। मैथ में भी वेक्टर पढ़ना है, मैथ में उठाया है यहां से क्वेश्चन आईआईटी में, और फिजिक्स में भी पूछता है। जैसे देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रिपल स्टार मारिएगा, नीट में कभी भी उठा करके आपको रिपीट कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए, आपको हम मोर देन 1 करेक्ट दे रहे हैं। ऐसे आपको नीट में सिंगल करेक्ट पूछेगा तो मोर देन 1 करेक्ट वाला यदि आप बना देते हैं तो आपको सिंगल करेक्ट भी आसानी से बन जाएगा। इज आ मीनिंगफुल प्रोडक्ट
मीनिंगफुल प्रोडक्ट कौन कौन सा है? ए डॉट बी क्रॉस सी बी में, ए डॉट बी डॉट सी सी में, ए डॉट बी क्रॉस सी बी में, ए डॉट सी इंटू बी। बता सकते हैं क्या कौन सा मीनिंगफुल प्रोडक्ट होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखना है, वेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप कर सकते हैं क्या? देखिए ना, आपको मैंने बताया कि दो वेक्टर का बीच क्रॉस होगा तो क्या होता है? वेक्टर होता है। और डॉट रहता है तो क्या होता है बच्चों बताइए? स्केलर होता है। दो वेक्टर के बीच डॉट होता है तो क्या होता है? स्केलर होता है। क्रॉस रहता है तो क्या होता है? वेक्टर होता है। तो यहां पर ये भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले वर्क हम लोग किसका करते हैं? ब्रैकेट वाला करते हैं। तो ब्रैकेट में देखिए बी क्रॉस सी है तो क्रॉस वाला क्या होता है? वेक्टर होता है ना। अब वेक्टर डॉट वेक्टर, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, बीच में डॉट है तो पूरा दो वेक्टर के बीच डॉट रहता है तो क्या बना देता है? स्केलर। ये स्केलर हो जाएगा ना। स्केलर आपने क्यों बोला? रिजल्ट मिला तभी ना आपने बताया कि स्केलर होगा। तो जब स्केलर होगा इसका मतलब क्या है? मीनिंगफुल कि मीनिंगलेस? मीनिंगफुल है यार। यदि मीनिंगलेस होता है तो उसका रिजल्ट मिलता ही नहीं। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल हो जाएगा। इसको आप देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट वाला का वर्क कीजिएगा। तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है। और स्केलर और वेक्टर के बीच फिर डॉट दे दिए तो स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस क्या बताता है? मीनिंगलेस बताता है। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं। तो वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि है तो मीनिंगलेस होगा और यदि नहीं है तो मीनिंगफुल होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा? मीनिंगलेस। इसको आप देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क कीजिए। वेक्टर डॉट वेक्टर होता है स्केलर। स्केलर वेक्टर के बीच क्रॉस या डॉट नहीं होना चाहिए, ये भी मीनिंगलेस है। इसमें आ जाइए, दो वेक्टर के बीच डॉट, स्केलर स्केलर और वेक्टर के बीच यहां पर देखिए कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है? मीनिंगफुल। तो वेक्टर में स्केलर से गुना होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर। रिजल्ट मिला मतलब क्या? मीनिंगफुल। क्लियर है? अब देखिए आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन यही पूछा है, एकदम सिंबल भी यही रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल प्रोडक्ट? कौन सा मीनिंगफुल प्रोडक्ट होगा? बता दीजिएगा ना। U डॉट V डॉट W, सेम लेटर, जो लेटर लिख रहे हैं वहां भी U V W ही था। B में देखिए U डॉट W क्रॉस V। C में देखिए U क्रॉस V डॉट W। D में देखिए V डॉट W डॉट U। Which of the following is meaningful product? चलिए जल्दी आंसर दीजिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। कैसे से देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट वाला को वर्क करते हैं। ये देखिए वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है? स्केलर। स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट या क्रॉस जिंदगी में नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? मीनिंगलेस हो गया। यहां पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट वाला में ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला करते हैं। तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा? स्केलर। ये वेक्टर वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर और ये वेक्टर 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 के बीच डॉट है, पूरा को क्या बना दिया? स्केलर। तो स्केलर क्यों बोले? रिजल्ट मिला तब ना। रिजल्ट जिसका मिल गया वो मीनिंगफुल, अदरवाइज क्या होगा? मीनिंगलेस। तो मीनिंगफुल हो गया। इसमें देखिए वेक्टर और वेक्टर स्केलर स्केलर वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये रहा आईटी का क्वेश्चन। आईटी में पहले आ चुका है, नोट कर लीजिए, कभी भी आपको नेट में रिपीट कर देगा। तो कुछ बुक वाले इसका थ्योरी दिए हैं, बहुत सारे बुक्स ये थ्योरी दिए भी नहीं है, लेकिन आईआईटी पहले 2 बार क्वेश्चन उठा चुका है।
तो आपको नीट में जो सिंगल करेक्ट होता है वो कभी भी उठा करके आपको डाल देगा। इसलिए आप लोग इसको रेडी कर जाइएगा। बुक छोड़िए ना, बहुत लोग टीचर लोग भी नहीं पढ़ाते हैं इसको, और जो कि मेन पार्ट है ये वेक्टर का, इसको पढ़ाना चाहिए। तो आप फिजिक्स वाला पढ़िए, आकाश वाला पढ़िए, एलन वाला पढ़िए, सबसे अच्छा आपको जेसिंग वाला ही आपको लगेगा। आप ऑनेस्टली यदि आप उसको अच्छे से आप वीडियो के देखिएगा तो मेरा पढ़ाई जो है सब जगह से आपको बेहतर मिलेगा। और मैं ताल ठोक करके बोलता हूं कि आप कहीं भी पढ़िए, मेरा एक बार पढ़िए, दोनों में बहुत का फर्क पड़ेगा। तो चलिए, अब वेक्टर का ही मैंने जितना वीडियो डाला हूं आप कहीं से मैच करा सकते हैं, मेरा आगे रहेगा, हर हाल में आगे रहेगा। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा कि फलाना जगह से कम है आपका, आप हमको जरूर कमेंट कीजिए, आप प्रूफ के साथ आप दीजिएगा। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए आप। एक बार और आईआईटी में क्वेश्चन आया है, इज आर मोर देन वन आंसर पूछा था। देखिए इस टाइप का था, सेम सिंबल रिपीट समझिए तो एक तरह का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मीनिंगफुल प्रोडक्ट। कौन सा मीनिंगफुल होगा? सी में, बी में, बताइए कौन सा होगा? बता सकते हैं इसको? जल्दी बोलिए आंसर। सबसे पहले ब्रैकेट वाला का काम करते हैं। तो वेक्टर और वेक्टर स्केलर, वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये मीनिंगलेस गया। वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, अब वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट क्या होता है? स्केलर। स्केलर इसलिए आप बोले कि ये मीनिंगफुल होगा। क्लियर है ना? यहां पर देखिए वेक्टर और वेक्टर स्केलर, स्केलर और वेक्टर के बीच देखिए डॉट या क्रॉस नहीं है, ये भी मीनिंगफुल। वेक्टर और वेक्टर स्केलर, स्केलर और वेक्टर के बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपको उठा करके डाला जा सकता है। क्लियर है? तो आईआईटी में समझिए एक तरह का रिपीट क्वेश्चन है, एक बार सिंगल करेक्ट में पूछा गया है, एक बार मोर देन वन करेक्ट में पूछा गया है। चलिए हो चुका है। चलिए आईआईटी और नीट का क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से आसान होगा। अब देखिए इस पे मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, मेरा क्वेश्चन आईआईटी नीट से टफ होगा। यदि मेरा क्वेश्चन आप सोल्व कर ले रहे हैं तो आप आईआईटी नीट में 100% आप सोल्व कीजिएगा। लिखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मीनिंगफुल प्रोडक्ट इसी में से एग्जाम में आपको कोई ऑप्शन उठा करके डाल देगा। जैसे ए ऑप्शन में देखिए, U क्रॉस B डॉट W डिवाइडेड बाई A क्रॉस B का मॉडुलस। बी में देखिए A1 क्रॉस A2 क्रॉस एंड सो ऑन A डॉट KB।
डिवाइडेड बाय p प्लस q वेक्टर। सी में देखिए a प्लस b माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय c माइनस d मॉडुलस का q। डी में देखिए p1 प्लस p2 प्लस एंड सो ऑन इन क्रॉस a प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय p प्लस q का होल स्क्वायर। बताइए मीनिंगफुल होगा कि मीनिंगलेस होगा? आपको चुनना क्या है? मीनिंगफुल प्रोडक्ट। केवल मीनिंगफुल आप लिखिए ना, ऐसे केवल मीनिंगफुल लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मीनिंगफुल। इसमें देखिए वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, ये भी वेक्टर है, बीच में देखिए डॉट क्रॉस नहीं है, ऊपर तो मीनिंगफुल है, नीचे वेक्टर नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए मॉडुलस क्या होता है? स्केलर हो जाता है ना। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, आपको डिटेल से पहले बताया गया है। चलिए देखिए इधर वेक्टर क्रॉस वेक्टर, क्रॉस वाला क्या होता है? वेक्टर। ये वेक्टर और स्केलर के बीच देखिए डॉट क्रॉस नहीं है, तो ये रिजल्ट पूरा वेक्टर। अब वेक्टर और वेक्टर के बीच डॉट स्केलर। नीचे देखिए वेक्टर प्लस वेक्टर क्या है? वेक्टर। तो नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए, वो मीनिंगलेस हो गया, वेक्टर से डिवाइड नहीं होता है, बता चुके हैं। वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर, घटाएंगे तो फिर भी वेक्टर। नीचे देखिए मॉड का क्यू है, मॉड दे दिए तो स्केलर हो जाएगा, तो वेक्टर बाई स्केलर तो हो ही सकता है। इसमें आ जाइए ऊपर वाला वेक्टर, ये भी वेक्टर, क्रॉस लग गया पूरा वेक्टर। नीचे देखिए स्क्वायर है, वेक्टर का इवन पावर स्केलर होता है, तो नीचे वाला स्केलर हो गया, ये भी मीनिंगफुल। तो याद रखिएगा वेक्टर का इवन पावर क्या होता है? स्केलर होता है। और ऑड पावर जो होगा, ऑड पॉजिटिव पावर क्या होता है? वेक्टर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वेक्टर का। कुछ बुक्स दिया है और कुछ बुक्स नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहां से 2 बार IIT पूछ चुका है। कभी भी आपको नीट में भी रिपीट करेगा, और IIT में तो पूछता है ही पहले से। चलिए देखिए ऑड पावर, पहले ये इवन पावर लिख लीजिए। इवन पावर ऑफ वेक्टर क्या मिलेगा? स्केलर। मतलब कि वेक्टर का पावर यदि इवन है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा? स्केलर मिलेगा। और वेक्टर का पावर यदि ऑड है, पॉजिटिव ऑड पावर, तो ये वेक्टर रिजल्ट मिलेगा। वेक्टर का पावर निगेटिव ऑड है तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यही कोई वेक्टर का पावर इवन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरो हटा देंगे, इसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल में कॉस लगाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो ए स्क्वायर अब cos 0 1 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब याद रखिएगा, इसको आप ए स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल आर सेम। अब यहां पर देखिए वेक्टर का पावर 4 है, तो इसको आप स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। तो अंदर वाला तो स्केलर दे दिया है ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर देखिए तो ए टू द पावर 4, ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा? स्केलर होगा। तो वेक्टर का इवन पावर कुछ भी रहेगा, हर हाल में स्केलर होगा, चाहे पावर ऑड हो
सॉरी, चाहे पावर निगेटिव हो या पॉजिटिव, हर हाल में क्या देगा, स्केलर देगा। इसी का यदि निगेटिव पावर ले लीजिएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए टू द पावर 4। निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं, क्लियर है? तो वो भी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो चाहे इवन पॉजिटिव पावर रहे या निगेटिव, हर हाल में क्या होता है, स्केलर ही होता है। ऑड पावर वाला वेक्टर क्यों होता है, इसको आप देखिए। जैसे मान लेते हैं ऐसा है, इसको आप स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। वेक्टर का इवन पावर स्केलर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे ये वेक्टर ये स्केलर बीच में डॉट क्रॉस नहीं देना, मीनिंगलेस हो जाएगा, तो इतना ही छोड़ देंगे। ये रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। क्लियर है? अब देखिए, ये ऑड पॉजिटिव पावर है, यदि निगेटिव ऑड होगा तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, और ये क्यों क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे हो गया वेक्टर, तो नीचे तो वेक्टर जिंदगी में होना नहीं चाहिए, तो ये मीनिंगलेस मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर है? तो निगेटिव ऑड पावर वेक्टर का नहीं होना चाहिए। नोट कीजिए यहां तक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, बस मजा लेने का जरूरत है। बोरिंग फील कीजिएगा, जिंदगी में फिजिक्स नहीं हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रट्टा मारिएगा तो आपको हमेशा दिक्कत करेगा फिजिक्स। जितना मैं डिटेल से पढ़ाता हूं, आप कहीं पर मिलाइए, एलियन वाला, आकाश वाला, फिजिक्स वाला, गोल और कुछ भी मिलाइए, सबसे बेस्ट जेसिंग वाला ही रहेगा आपका, एकदम टू टंच रहेगा, सब कुछ सिस्टमेटिक पढ़ाया हुआ रहेगा। तो ऑनलाइन में आप देखिए बहुत आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो समझ सकते हैं ऑफलाइन में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में जो है भी आप ऑल इंडिया कहीं भी मैच कराइए, मेरा आगे रहेगा। और ऑफलाइन का तो बात ही अलग होता है। 5 घंटा भी मेरा क्लास कर लीजिएगा, बोरिंग फील नहीं होइएगा, आप हंसते हुए क्लास से निकलिएगा। इरेज कर सकते हैं ना? पूरा डीप नॉलेज रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए आईटी और नीट वाले से मेरा क्वेश्चन टफ होता है, और इससे आसानी आपको एग्जाम में पूछेगा, तो मेरा थ्योरी वाला क्वेश्चन जरूर करना है ग्रिप में। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा नहीं कि आईटी में पूछा है तब ये पढ़ा रहे हैं, बहुत पहले से इसको पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन कुछ बुक्स दिया है इस थ्योरी को, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। Which of the following is are meaningful? A option, A plus B to the power 4 dot B vector divided by P वेक्टर प्लस Q वेक्टर पावर 3। C में लिखिए P प्लस Q का मॉडुलस A माइनस B टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय P माइनस Q पावर 5। C में L प्लस M डॉट KB
डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू प्लस आर पावर 4 डी में ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मॉड। बताइए कौन कौन सा ऑप्शन मीनिंगफुल होगा। चलिए ये HW रहा, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा मीनिंगफुल होगा। दे सकते हैं ना आप लोग, हिम्मत रखिए, दे सकते हैं आप। तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए इरेज कर सकता हूं ना।